जब उस शादी से पहले ही मैं दुनिया घूम लिया तो का पवित्र बिया। सात मुस खाई के बिलाई भेलू भगत लोग बदनाम कर दिला हेकरा संग होकरा संग दम नहीं खेनु केवा के सामने बोल दे। तो औकात नहीं खे कि 50 लाख की गाड़ी कैश में ले लेबे उतना से काबिया चले ली। अरे गल गाड़ी लोन पे क्यों नहीं खे जे लोन पे चलाता। अगर दम है तो पास करो तो बेटा बर्दाश्त करो। बात के बुझ तब जुझ तब जाके बताचा के चूस आ नहीं खे तारा में दम तो घर में जाके घुस। एगो बात बाकी कि तोरे नाम भइल हमरा से आ हम बदनाम भइनी तोहरा से। तू तो नाम लेके हिट हो जाना हम बोलब तो तू हिट हो जीबे ऐसे ऐसा चुप बने। हम आपसे हैं आपसे जब तक कमाए गए फिर दूसरे के यहाँ गए फिर तीसरे के यहाँ गए फिर चौथे के यहाँ गए वो ठीक कि एक जगह रहल ठीक तम किए तो क्या जब एक खाली बदनाम होके नाम बनाओ ना यार छीछा तो करने की क्या जरूरत है। बोली फिर भी वहां काट के मैं गीत गाई हूँ जांग ठोक के मैं गीत गाई हूँ क्योंकि जांग ठोकते बने तो दिक्कत का बा। तो जांग ठोकने पे उन्होंने कहा कि ये मर्दों का काम है कुछ मर्दों में ही शोभा देता है। तो इस पे कुछ आप कहना चाहिए। अरे हम अपने आप में मर्द ही हैं हम अपने आप में मर्द हैं जी। अगर स्त्री होने का मर्यादा मेरे पास ना होता तो हम दिखा देते कि हम क्या चीज है। मंच पे जब आप लोग जाती हैं मेल सिंगर जब आप लोगों पे कोई अभद्र टिप्पणियां करते हैं क्यों ना करे करते हैं सुनिए ठीक है जवाब दे दीजिएगा लोग जब अभद्र टिप्पणियां होता है तो जो फीमेल सिंगर हैं वो लोग कहीं ना कहीं मुस्कुरा के उसका रिएक्शन देती हैं। मेल सिंगर का भी उसमें गलती हो जाता है फिर तो क्या इसका रीजन है आप लोग क्यों मुस्कुरा के जवाब देती हैं और क्यों आप लोगों को क्या लगता है कि मेल सिंगर परेशान करते हैं या फिर महिला पुरुष प्रधान इंडस्ट्री ही है क्या लगता है। लव मैरिज किए नहीं के हमने बोला उनसे कि ये तो संविधान का लिविंग रिलेशनशिप अभी चल रहा है। लिविंग तो प्राइवेट हो जाता है लेकिन जो एक इज्जत से आपका मांग भर के सब दुनिया से लड़ के आपको इज्जत से रख रहा है वो बहुत बड़ी बात है। स्टेज के माध्यम से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली स्टेज के गायिका काव्या कृष्णमूर्ति जी हैं। राजधानी हिट्स में अभी हम लोग बैठे हैं और तमाम सुर्खियों में ये बनी हुई है आजकल क्योंकि प्रियंका तिवारी गोलू राजा के साथ एक मंच होता था और उस मंच में कहीं ना कहीं विवादें हो जाती हैं। तमाम चर्चाएं करेंगे कि क्यों विवादें होती हैं और क्यों प्रियंका तिवारी तमाम तरह के एलिगेशन लगाती हैं काव्या कृष्णमूर्ति पे। पहले स्वागत है कैसी हैं। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा और आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया। बिहार नेशन क्या है बिहार नेशन जो हमारे क्या बोलते हैं जो इसके फैन है ये जो चैनल है जो हमको देख रहे हैं वो सब ढेर सारा हमको छोड़ के पहले इस चैनल को प्रेम दीजिए। राजधानी हिट्स में बैठी हैं पहले यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं क्या कुछ खास होने वाला क्योंकि हमेशा सुर्खियों में राजधानी हिट्स भी बना हुआ है कहीं ना कहीं वायरल कंटेंट पे काम करना और ट्रेंडिंग में रहना। अब राजधानी हिट्स एकदम चरम सीमा पे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके दिखा रहा है तो क्या लग रहा है कुछ तैयारियां है क्या कुछ आने वाला है क्या बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ म्यूट है बट सर का आशीर्वाद मुझे मिला है अशोक यादव सर का जो कि बहुत न जाने कितने कलाकारों को उन्होंने बनाया है। मैं इसी मिस्र सर से जुड़ी हूँ मुझे हिट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है साथ प्रेम और इस कंपनी से जुड़ी रहूं राजधानी हिट से बस वही मेरे लिए काफी है। और मैं आई हूँ सर के कुछ काफी प्रोजेक्ट मैं की हूँ और बहुत जल्दी आप सबके बीच में आएगा। क्या कुछ आने वाला है कुछ खुलासा। जौन हुई बवाले हुई बवाल हुई देखिए इसी अंदाज से कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी रहती हैं आते हैं मंच पे जो विवादें होती हैं ताल ठोकती हैं जांग पे और यही उनको बुरा लगता है प्रियंका तिवारी को। प्रियंका तिवारी को नहीं जानती हैं नहीं जानते ये तो वही बात होगी कि सौम्या पोखरेल जो बोली कि पवन सिंह को कि हम नहीं जानते हैं फिर वही बात मैं तो यहाँ भी ताल ठोक रही हूँ नहीं जानते। उन्हीं के साथ आप मंच कर रही थी और नहीं जानती हैं। मैं उतना ध्यान नहीं देती मेरे पास तो बहुत आर्टिस्ट आते हैं तो ध्यान नहीं देती हैं। नहीं देते पता नहीं मैं तो देखी भी नहीं कहाँ कोई बोला है कोई नहीं बोला है। तमाम इंटरव्यू भी आ रहा है जिनको आपने बोला था कि जो उनको बोला था आपने कि चरित्र का मांग में सिंदूर पड़ जाए तो बड़ी बात है उन्हीं को कि मैंने उसको ब्रांच न्यूज पे आपने बोला था मैंने उसके लिए बोला जी नाम नहीं लिया था आपने लेकिन उन्हीं पे इशारा था आपको और उन्होंने बताया है कि वो हमको ही बोली हैं तो पहले वो अपना चरित्र देखना उन्होंने आपको बोला है। कनवा लोग कहेला कि कनवा तो कौवा ले गई तो कौवा के देखबा कि कनवा टोइबा पहले नहीं तो फिर अब तर्क हो गई ना अब क्यों अपना ऊपर फेड़े कटहर उठे तेल के लेता तेले हम क्या करी हमारे तो जरूरी बाकी एक आदमी के एक ही मैंने खिलाफ होला विपक्ष बहुत होते हैं एक नेता के पीछे तो हो सकता है ये तमाम विपक्षियों के लिए होगा। अब जो ले रहा है तो ले हम क्या कर सकते हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं है। मतलब स्टेज की गरिमा अब यही रह गई है कि आप लोग स्टेज पे यही करेंगे। नहीं मैं तो ताल ठोक के बोली हूँ चाहे कोई भी बड़ा स्टार कोई भी लेडीज गायिका हो जो मेरे आदरणीय है
मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आदरणीय, जैसे कि जी के अच्छे में नाम आता है गायिकाओं का। मैं उनके लायक होंगी तो मैं उनके साथ गा लूंगी। मैं नहीं करूँगी वो मेरे लायक नहीं है, मैं उनके लायक रहूंगी तो मैं ऑफकोर्स गाऊंगी। लेकिन जो मेरे लायक नहीं रहेगा ना, माँ कसम कोई मुझे बंदूक की तार भी दिखाएगा तो हम नहीं गाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि मंच पे ये कंट्रोवर्सी होने का, विवाद होने का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि जलन था। क्या आप उनसे जलती हैं? ई मर्द जलन लेवल देख के कह लेके केहू संगे हो जाई जलन। तो फिर क्यों हुआ था वो मंच पे सारी कहानियां, कंट्रोवर्सी कहाँ से, मतलब किस बातें पे छिड़ गई थी बातें? अरे हम कहते हैं, हमें उतना याद ही नहीं कि कौन लड़की का कहाँ से, हम तो उतना ध्यान नहीं कर हमारे तो लोग बदनाम कर दिला, है करा संग हो करा संग, दम नहीं खेनु केवा के सामने बोल दे। गोलू राजा शांत करा रहे थे, फिर भी आपको याद नहीं आ अच्छा, रहा है? हाँ याद आया। याद आया? क्यों हुआ था वो कंट्रोवर्सी, हमारे ऑडियंस को बताइए। बिना मतलब का मतलब कुछ तो बातें हुई होंगी, किनका गलती था, आपको क्या लगता वहां है? पे ये गलती था ना कि एक बार मैं अब मुझे याद है जिसका नाम आप ले रहे हैं, उतना हम ध्यान नहीं, दिक्कत यही कि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। अच्छा, ठीक है, बता तो दीजिए। वहां पे सर क्या हुआ था कि गोलू जी बोले कि लड़की लड़की में मुकाबला हो, तुम मेरे परिवार से विवेक जी बोले कि नहीं गाना है, क्योंकि मतलब जो होता है ना, एक कलाकार से बात करने का जिसका तमीज ना हो तो उसके साथ क्या जरूरत है हमको तुम चढ़ाम। आप तो देखिए ना कि मैं एक बार उस मोमेंट का शिकार हो चुकी हूँ छपरा में ही, जिसके काफी लोग सुधीर भैया से लेके हर कोई मेरा सपोर्ट किए थे, तो मुझे वो गलती को दोहराना ही नहीं है। तो वो जब वो बोले गोलू जी की अगर आप मुझे मानती हैं तो आप गाइए, तो मैं देखिए मैं बोली ना कि जो मेरे से सीनियर कलाकार है, जो आदरणीय है, मैं उसका बात मानूंगी। अब बाकी के उताव दिखाई तुम केहू के ना बात मानो, जी हमसे जूनियर बा। तो गोलू जी बोलन कि काव्या अगर तो हमके माने लू, हमारे सम्मान कर लू तो खड़ा होके गावा। हम खड़ा भइने तो हम गौनी की मन, हम कुछ कहा नहीं, ऐसे ऐसे आप बात करते रहने जा। अगला ने बोला कि मुझे अंगुली मत दिखाओ। अब ये बताइए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वो दिस डेट, आई जब अंगुलिया होने जाता तो अपरा पर ले लेबो, बात के बुझ तब जुझ तब जाके बता चा के चूस, आ नहीं खे तारा में दम तो घर में जाके घुस, है ना। अब अपना पलो तो हम क्या करी, तो अब वो बोल दिली कि अंगुरिया मत दिखावा, यही तरह केकरा के बोले ले गवा नहीं हुई बाद में के बोल रहा, तुम्हारा संस्कार बता रहा है, तुम्हारा चरित्र बता रहा है, तुम्हारा बोलने का तमीज नहीं है। तो अब मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगी। फिर मैं नहीं बोली, फिर भी वहां काट के मैं गीत गाई हूँ, जांग ठोक के मैं गीत गाई हूँ। क्योंकि जांग ठोकते बने तो दिक्कत का बा। तो जांग ठोकने पे उन्होंने कहा कि ये मर्दों का काम है, कुछ मर्दों में ही शोभा देता है। तो इस पे कुछ आप कहना चाहिए? अरे हम अपने आप में मर्द ही हैं, हम अपने आप में मर्द हैं जी। अगर स्त्री होने का मर्यादा मेरे पास ना होता तो हम दिखा देते कि हम क्या चीज है। ठीक है, उन्होंने आप पे एक और एलिगेशन लगाया कि उनका चरित्र नहीं है और उन्होंने लव मैरिज शादी किया। इसका मैंने रिप्लाई किया कि लव मैरिज कोई गलत नहीं है, हमारा एक मिनट, संविधान कहता है। तो इस पे आप कुछ कहना चाहिएगा? उन्होंने ये तुम्हारी प्राइवेसी लाइफ है, सिंपल। छोट शब्द में बहुत बड़ा जवाब देवे जाते नहीं। लव मैरिज क्यों नहीं खेले? हमने बोला उनसे कि ये तो संविधान का लिविंग रिलेशनशिप अभी चल रहा है। लिविंग तो प्राइवेट हो जाता है, लेकिन जो एक इज्जत से आपका मांग भर के सब दुनिया से लड़ के आपको इज्जत से रख रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। एगो कहावत बा कि सात मुस खाई के बिलाई भेलू भगत। ई बताई जब आप लिविंग जो वर्ड जो नाम लिए लिविंग रिलेशन, एगो गाना आई रहा है कि न चलू तब बचलू कैसे, है ना, गाना न चलू तब बचलू कैसे। ठीक बा, हम तो परिवार का संग नहीं, हम क्यों एक खातिर नहीं बोला। कोई भी लड़की हो चाहे कोई भी औरत हो, जब उस शादी से पहले ही मैं दुनिया घूम लिया तो का पवित्र भी है। बड़ा एलिगेशन आपका भी, बहुत छोटा वर्ड में बहुत बड़ा जवाब दिया है। हम आपसे हैं, आपसे जब तक कमाए गए, फिर दूसरे के यहाँ गए, फिर तीसरे के यहाँ गए, फिर चौथे के यहाँ गए, वो ठीक कि एक जगह रहल ठीक, एक जगह रहल हम किए तो क्या, जब एक खाली बदनाम हो के नाम बनाओ ना यार, छीछला तो करने की क्या जरूरत है। अगर दम है तो पास करो, तो बेटा बर्दाश्त करो। ठीक है, और आते हैं मंच से कुछ जुड़ी प्राइवेसी लाइफ है, हम तो ताल ठोक के बोलते हैं, हाँ तो है। और क्यों नहीं खे जानत भाई, क्यों नहीं खे जानत, तो डर कौन सी के, कौन सी के डर? अरे जगह अंदर पावर रही न करिए। हाँ, चलिए, एक और सवाल याद आ गया। आपके ऊपर उन्होंने एक गाना बनवाया है, कुछ अश्लील टाइप का है, कुछ जवाब दीजिएगा। गाना हमारा पे चल जी गाना ऐसे ही गा रही थी इंटरव्यू के माध्यम से ही। हाँ, तो कुछ अश्लील था क्या, आप उसका जवाब दीजिएगा। वो याद नहीं है कि वो गा के आपको सुना दें। गाना तो अश्लील होगा अपने जगह में, अश्लील लोगों का ही जवाब देना नहीं चाहती।
चलिए ठीक है, आते हैं कुछ मंच से जुड़ी सवालें हैं कि मंच पे जब आप लोग जाती हैं, मेल सिंगर जब आप लोगों पे कोई अभद्र टिप्पणियां करते अब हैं, क्यों ना करे, करते हैं, अब सुनिए, क्यों ना करे। ठीक है, जवाब दे दीजिएगा लोग। जब अभद्र टिप्पणियां होता है तो जो फीमेल सिंगर हैं जी। वो लोग कहीं ना कहीं मुस्कुरा के उसका रिएक्शन देती हैं, मेल सिंगर का भी उसमें गलती हो जाता है फिर, तो क्या इसका रीजन है, आप लोग क्यों मुस्कुरा के जवाब देती हैं, और क्यों आप लोगों को क्या लगता है कि मेल सिंगर परेशान करते हैं, या फिर महिला पुरुष प्रधान इंडस्ट्री ही है, क्या लगता है? हाँ, कुछ कुछ कई जगह हम खुद कुछ चीज के शिकार हो गए बने, उ लागल कि हमसे गलती भई, लेकिन अब के मौके नहीं देवे क्या गलती हुई? काहे तोरा नहीं पता? तो बताइए, ऑडियंस को बताइए क्या गलती हुआ और आपने क्या सुधार लिया? कि थोड़ा सा दुगोला के कुछ कलाकार लोग के साथ मेरा साथ थोड़ा सा बदतमीजी हो गया था, ठीक है, हम दोनों का आपस में कॉपरेट करके मैं ये मामला खत्म हो गया, फिर हम दोबारा किसी को मौका देंगे तब तो कोई करेगा मेरे साथ, हो सकता है मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब क्यों बोल दे। आपने दुगोला का नाम लिया, अजीत हलचल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है नृत्यांगना के साथ, जो कि उनके प्राइवेट अंग पे ताशा करके कोई वाद्य यंत्र होता है, उन्होंने बजा रहे थे वो, अब नृत्यांगना भी खुल के आ रही है और बोल रही है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और वो FIR भी की है। क्या लगता है कि आप लोग महिला होके आवाज क्यों नहीं उठाती हैं? उनके सपोर्ट में कोई कलाकार नहीं आया? अगर उनको बुरा लगा तो उस टाइम सपोर्ट क्यों की, हंस क्यों रही थी? आप बताइए, हमको प्रदुमन जी के साथ जो हुआ था मेरे को बुरा लगा तो मैं विरोध की हूँ, शायद वीडियो पूरा नहीं है लेकिन मेरे फोन में है। क्या मैंने उनको आके गाली गलौज किया? नहीं ना किया, उसमें मेरी भी माइनस थी। मैंने खुद बोला परिवार से अपने कि हाँ हमसे गलती हो गया, मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। अब माइक में बोला कि बाबा कैला से ना न तारा अच्छा लगल तबे न भइल, तारा ना अच्छा लग रहे तो तू हाथ खींच के कहतू कि ई का होता टे, तो अब का मतलब है तो तू दाचिया तारो। और सीधी सी बात है, लड़की अगर हाँ उंगली थमा रही है तो लड़का तो हाथ थामेगा ही ना जी, तेने तुम क्यों की गलती ना कहा। ठीक है, काव्या कृष्णमूर्ति महीने के कितना कार्यक्रम करती है? ये तो नहीं पता, आप शायद सोशल मीडिया पर जुड़ेंगे मेरे तो देख लेंगे। बताइए, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस जानना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, ऑडियंस को पता है। महीना के 20 दिन, 25 दिन, या कि फिर 30 दिन? ये भगवान का आशीर्वाद है, कभी कभी वो ना रहला। नेचुरल बात करती हूँ ठीक है, एक कार्यक्रम का कितना लेती हैं? दाल रोटी चल जाता है काफी बार। कुछ फिक्स अमाउंट होगा कि हाँ? अपनों के लिए तो कोई मेरा फिक्स नहीं है, हम लोग के लिए नहीं, ऑडियंस अपनों के लिए। अच्छा, वो भी उसमें भी तो कुछ मेरे अपने हैं, जो यहाँ से जुड़ा है उसके लिए 1 रुपया नहीं है। बस सोच लीजिए कहाँ तक। काव्या कृष्णमूर्ति जिस स्थान पे हैं, यहाँ तक जाने में सबसे ज्यादा किसका श्रेय है? चंदन यादव जी का है, चंदन यादव, और मेरी फैमिली से विवेक यादव जी का है, इसके और किसी का नहीं? गोलू राजा जी वगैरह किसी का नहीं है। मंच की दुनिया में तो वो लोग है ही हैं जी, मैं कहाँ उनको गलत बोल रही हूँ, लेकिन कोई एक तरफा सपोर्ट किया संगीत क्षेत्र में तो चंदन यादव जी का हाथ। काव्या कृष्णमूर्ति कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ घर हुआ? बलिया। चलिए, तमाम सवाल हमने किया, जाते जाते ऑडियंस से क्या कहिएगा? कहना यही है कि सर अब मैं स्टेज के साथ साथ अब कुछ मेरे एल्बम आने वाले हैं, राजधानी हिट से भी आप लोग एक सरप्राइज गीत जो कल रिलीज होगा, अभी शाम को पोस्टर में लॉन्च करने जा रही हूँ, और एक ऐसा धमाका होई कि जवन दुनिया में कहीं लाला कहर के होई तब बुझ जाइहा वो बेटा यूपी बिहार के होई। और एगो गीत ऐसा रिकॉर्ड के लिए बने हम कि लोगन के पता चले कि हम का चीज है और हम कहाँ रहे नहीं, केकरा संग उठे नहीं बैठे नहीं। लेडी डॉन टाइप का क्या? शायद उहे समझ ली, वो तो बनल जरूरी बा, वो तो बनल जरूरी बाटे। कहीं ना कि स्त्री होने का मर्यादा मेरे पास न रहता तो हम दिखाते कि हम क्या चीज है, बस इसी चीज के लिए चुप है। और एगो हमारा गाना यानी कि हमारा ऑफिशियल ना उस शिवा म्यूजिक से कम आइल बटे, शंकर जी की म्यूजिक बा, आशीष महादेवा जी जो इस चैनल को मैनेज करते हैं, वो बड़ा बढ़िया गीत आइल बटे हमारा, सुन लीजिए, अपन प्यार जरूर दे जाए गीत के कि अपन मरद रहते हमारा लभरावा के, अपन भतार रहते हमारा मजनुआ के, लागता कि करेलू पसंद ए सोना, आ देखो तानी बिगड़ल तोहार मन ए सोना। आप जब नाम लिए ना तब मैं समझी, हम तो उतना सुनते ही नहीं है। वो टीम के लोग सुनाए कि देखो ना ऐसे ऐसे, जब पूरा बात खोला तब हमको याद आया, हमको नहीं आता कि कौन है, कहाँ का है, कब का मैटर है। उतना ना जाने कहाँ का कुछ बोलिए, उतना तो हम देखते ही नहीं है, जो कौन अपना समय बर्बाद करेगा, इतना समय है देखने के लिए। अरे गल गाड़ी लोन पे क्यों नहीं खे, लोन पे चलाता। अरे गल कैश के तो औकात नहीं खे कि 50 लाख की गाड़ी कैश में ले ले, उतना से काव्या चले ली। क्यों क्या हम बोलते नहीं, तो हम काहे बोले जी। हम
एगो बात बाकी कि तोरे नाम भइल हमरा से आ हम बदनाम भइनी तोहरा से। तू तो नाम लेके हिट हो जाना, हम बोलब तो तू हिट हो जीबे, यही से ऐसा चुप बानी। देखिए इशारों में काफी बेहतरीन जवाब काव्या कृष्णमूर्ति का। और आप क्या सोचते हैं तमाम इंटरव्यू के माध्यम से प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं तो आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।